जी मैडम। पुलिस कमिश्नर सर, सूरत सिटी की ओर से साइबर क्राइम सेल को जो सूचना दी गई है कि सूरत सिटी में किसी भी नागरिक के साथ अगर किसी भी टाइप का साइबर क्राइम होता है तो उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो भी कायदे की कार्यवाही है वो की जाए। उसके अंतर्गत पिछले दिनों में सूरत सिटी में रह रहे एक कपल के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना को साइबर क्रिमिनल्स ने अंजाम दिया था, जिसके अंदर उनको बताया गया था क्रिमिनल्स के द्वारा कि उनका एक बॉम्बे से बैंकॉक जा रहा पार्सल बुक हुआ है, जिसके अंदर पासपोर्ट, कुछ पासपोर्ट्स, एमडीएमए, ड्रग्स और काफ़ी सारी इलीगल चीज़ें मिली हुई है, जिसके लिए वजह से उन पे कार्यवाही वगैरह की जाएगी। ऐसा उनको डरा धमका के उन दोनों को डिजिटल अरेस्ट किया गया था और उनके अकाउंट से उनको डरा धमका के पुलिस कार्यवाही नहीं करने के लिए उनको बचाने के झांसा दिखाकर 20,50,000 रुपये जितनी बहुत बड़ी जो अमाउंट है वो उनके अकाउंट से साइबर क्रिमिनल्स ने ट्रांसफर करवाई थी। जब ये जो फरियादी है उन्होंने 1930 पर कॉल किया और साइबर क्राइम सेल का संपर्क करते हुए उनकी एफआईआर यहाँ रजिस्टर्ड की गई थी, जिसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान साइबर क्राइम सेल को पता चला कि ये जो पैसे है उसमें से 9,50,000 जितनी जो अमाउंट है वो गुजरात के जामनगर सिटी एरिया में किसी अकाउंट में गए हैं। उसका इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल सर्वेलेंस वगैरह करने के बाद सूरत सिटी साइबर क्राइम सेल ने 2 आरोपियों को अभी अरेस्ट किया है, जिसमें एक नवाज मलिक है, नवाज माणेक है, जिसने अपने अकाउंट ये क्रिमिनल जो साइबर क्राइम के पैसे हैं वो ट्रांसफर करने के लिए बड़ी अमाउंट लेकर भाड़े पे दिया था, रेंट पे दिया था और उसने ये जो अकाउंट है वो अगले आरोपी शाहनवाज वाडा को दिया था। इन दोनों ने मिलकर ये जो पैसे वगैरह उठा के आगे साइबर क्रिमिनल्स को ट्रांसफर करने के लिए बैंक में जाकर ये पैसे विड्रॉ भी किए हैं। अभी इन दोनों को अरेस्ट करके उनके रिमांड वगैरह लिए गए हैं। इन लोगों के साथ और कौन लोग शामिल है, इन लोगों ने इसके अलावा और कोई गुनाह भी किए हुए हैं या नहीं, और कितना ये लोग साइबर क्राइम में और कुछ कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी साइबर क्राइम सेल के द्वारा जारी है।